अपनी वाणी को लगाम दो केसरी, क्योंकि अब तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब यहां के राजा तुम नहीं हो। अब यहां की महारानी है देवी माया। अब इस राज्य में वही होगा जो ये चाहेंगे। इनकी इच्छा, इनका निर्णय एवं इनका न्याय। हाँ तो महारानी माया, इस दुष्ट केसरी के इस अभद्र व्यवहार के लिए आपका क्या निर्णय है? सैनिकों, अपनी उंगली की राजमुद्रिका को साक्षी मानकर मैं माया अंजन प्रदेश की महारानी के पद से आप सबको ये प्रथम आदेश देती हूँ कि दरबार में खड़े इस केसरी को बंदी बना लिया जाए। बंदी बना लिया जाए। छली ब्राह्मण, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी हत्या निश्चित करूंगा, निश्चित। नहीं! सैनिकों, बंदी को ले जाओ और बंद कर दो कारागार में। हाँ। महारानी माया, महारानी माया की, महारानी माया की, महारानी माया की, महारानी माया की। देख हनुमान, तूने तो मुझसे मेरा केवल एक अधिकार छीना था, सूर्य को ग्रहण करने का, किंतु मैंने तुझसे तेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। बहना, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं सदा तुम्हारी रक्षा करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे मेरा जीवन ही क्यों ना देना पड़े।
अंजनी पुत्र मारुति रक्षाबंधन के उपहार स्वरूप अपनी बहन को रक्षा का वचन देता हूँ। आओ पुत्र, अब भोजन ग्रहण कर लो। नहीं माता, आप लोग भोजन करें। मुझे कहीं अन्यत्र जाना है। पुत्र, तुम संकोच मत करो। जितना कुछ भी हमारे पास है हम बांटकर खा लेंगे। और पुत्र, भूख रोटी से नहीं मिटती, भूख मिटती है खिलाने वाले की भावना से। अब माँ कहा है ना, तो माँ का कहना भी मानो। मालती, तुम यहाँ बैठी हो और वहां साहूकार जी तुम्हारे घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। साहूकार? साहूकार? अंजना! 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 अंजना, क्या हुआ? सब कुशल तो है ना? नहीं महाराज बाली, न जाने क्यों ऐसा आभास हो रहा है मानो जैसे महाराज केसरी किसी घोर विपत्ति में है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत दिनों से तुम दूर हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा आभास हुआ है। अवश्य ही तुमने कोई स्वप्न देखा होगा। हाँ तारा, किंतु ऐसा स्वप्न आज ही क्यों, जैसे महाराज केसरी किसी घोर संकट में हो। मेरा मन बहुत अशांत हो रहा है। देवी अंजना, आप चिंता ना करें, महाराज केसरी बिल्कुल सकुशल होंगे। अंजना! अंजना! नहीं महाराज बाली, नहीं, मुझे अंजन प्रदेश जाना है, अभी, इसी समय। अभी? इसी समय? अभी तो रात्रि भी समाप्त नहीं हुई है। मुझे रात्रि की चिंता नहीं है, बस मुझे जाना है, अभी जाना है। यदि मैं आज नहीं गई तो एक और कलंक लग जाएगा मेरे माथे पर, पति धर्म को कलंकित करने का। इसीलिए मुझे जाना ही होगा। मैं जा रही हूँ। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं महाराज बाली, ये कार्य मुझे अकेले ही करने दीजिए। ये समय पत्नी धन की परीक्षा का है और इस परीक्षा को मुझे अकेले ही देने दीजिए। साथ चलकर पतिव्रत धर्म की शक्ति के साथ चलने वाली स्त्री को निर्बल मत कीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अनुमति दीजिए। नहीं बहन, यदि तुम्हें जाना ही है तो कल प्रातः काल में चले जाओ। हाँ अंजना, महारानी तारा सत्य कह रही है। कल भोर होते ही हम आपको विदा कर देंगे। अभी आप आराम करिए। अंजना! अंजना!
तुम्हें क्या लगता है वो वन में हमारा मिलना क्या अकस्मात था? हाँ? कहने का अर्थ क्या है तुम्हारा? कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। केसरी, पहचानोगे भी नहीं, क्योंकि यदि कोई मुझे पहचान लेगा तो मुझे अपने पास कैसे आने देगा? कोई विषधर सर्प को अपने पास आने देता है क्या? नहीं केसरी, मैं स्वयं को पहचानने ही नहीं देता। इसीलिए उसके मस्तिष्क पर सवार होकर 18 वर्षों तक उसके साथ साथ चलता हूं। हाँ, मैं पूछता हूं कौन हो तुम? अपना परिचय दो। परिचय? केसरी, मैं राहु हूं। राहु, मैं राहु हूं। राहु, मैं राहु हूं। राहु। क्रूर, कुटिल एवं सत्कर्म नाशा राहु। राहु? हाँ, मैं हूं राहु। महारानी अंजना, इस तरह सज धज के आप जाओगी? मैं अपने पति के घर जा रही हूँ महाराज वाली। सच धज के ही जाऊंगी। अंजना, अपना ध्यान रखना। महाराज केसरी ने न जाने क्या क्या दुर्व्यवहार किया अंजना के साथ, किंतु स्वप्न में देखी गई उनकी बात एक पीड़ा से, बस एक पीड़ा से अंजना ने अपने हृदय पर लगे तिरस्कार के घाव को मिटा दिया। चलो। रुकिए महाराज बाली। कुंजर जी, जामवंत जी, आप दोनों यहाँ इस समय? हम अपनी पुत्री को लेने आए हैं बाली जी। जामवंत जी से हमें सारी जानकारी मिल चुकी है कि अंजना घोर संकट में है। बताइए, कहां है हमारी पुत्री? हम अंजना को लेकर अभी इसी क्षण कुंजर प्रदेश जाना चाहते हैं। सोच विचार में विलंब ना कीजिए बाली जी। कहां है हमारी पुत्री? अंजना! महाराज कुंजर, देवी अंजना अभी अभी अंजन प्रदेश की ओर गई हुई हैं। क्या? हाँ। उस स्थान के लिए जहां उसे क्या क्या दुख नहीं मिले, आपने उसे जाने क्यों दिया बाली जी? रोका क्यों नहीं उसे? कुंजर जी, एक पतिव्रता स्त्री को उसके पति के पास जाने से कौन रोक पाया है? मैं कौन होता हूं उसे रोकने वाला? अंजना एक पतिव्रता स्त्री है। उसके पतिव्रता धर्म के सामने मैं विवश था। मैं उसे रोक ना सका।
आप भले ही विवश हों बाली जी, किंतु हम उसे जाने से अवश्य रोकेंगे। आप सही कह रहे हैं, हमें अंजना को अंजन प्रदेश जाने से रोकना ही होगा। कितने समय पहले वो यहाँ से गई है? आप लोगों के आने से 2-4 पल पहले ही यहाँ से गई है। इसका अर्थ है कि वो अभी अधिक दूर तक नहीं गई होगी। हमें शीघ्र चलना होगा महाराज कुंजर। हाँ, चलिए। राहु? हाँ, मैं हूँ राहु। तुझे इस दुर्दिन तक की स्थिति में पहुंचाने वाला राहु। जिस स्थान पर मेरे ठहरने का समय होता है, उस स्थान पर तो मैं अपना पांव डाल देता हूं एवं तब तक वहां रुका रहता हूं जब तक उस स्थान का कार्य पूर्ण रूपे ना हो जाए। जिस राजा के हाथ में इस चौसर का पासा ना हो तो वो राजा ही क्या। ये लीजिए, लीजिए, लीजिए महाराज। तथा हाँ महाराज, इस समय आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है। अपने शुभ चिंतक मित्र का कहा मानिए, छीन लीजिए उससे उसका अधिकार, छीन लीजिए, त्याग दीजिए उसे। केसरी, यदि मैं तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट नहीं करता तो तुम अपनी छवि नहीं देख पाते। तुम राहु के कोप का प्रमाण बनकर रहोगे संसार के समक्ष सदैव। अब ये संसार में सर्वविदित होगा कि राहु से बचकर रहना, अन्यथा सर्वनाश होगा, सर्वनाश। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? तुम्हारी मेरी किस बात की शत्रुता थी? हमारी तुम्हारी शत्रुता किसी बात की नहीं है। तुम्हारा वो पुत्र है ना मारुति, उससे है मेरी शत्रुता। वो नन्हा सा बालक तुम्हारा शत्रु? हाँ, उससे है मेरी शत्रुता। उसने मुझे सूर्य को ग्रहण करने के अधिकार से वंचित किया था ना, मुझसे मेरा अधिकार छीना था। ठहरो राहु, ठहरो। मूर्ख वानर बालक मुझसे मेरे अधिकार त्यागने को कहता है। तुम्हारे समस्त अधिकारों का आज मैं खंडन करूंगा। जय श्री राम। अब मैंने उससे उसका सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। केसरी, बहुधा पिता के किए का फल पुत्र को भोगना पड़ता है, किंतु इस संसार में तुम एक ऐसे अकेले अभागे पिता हो जो अपने पुत्र के किए का फल भोग रहे हो। बहुत बड़ा शिष्य धर्म निभाने चला था ना तुम्हारा पुत्र, अब देख राहु से शत्रुता मोल लेना कितना भारी पड़ता है। राहु, अब तक तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अपने किए का दुख हो रहा था, परंतु अपने पुत्र की बातें सुनकर मेरा मस्तिष्क गर्व से ऊंचा हो गया है। मेरे समस्त दुख, समस्त ग्लानि दूर हो गई है ये जानकर कि मेरे पुत्र ने धर्म की रक्षा के सामने तो जैसे क्रूर ग्रह की परवाह नहीं करके
अपने गुरु की रक्षा के लिए तुझसे टकराया, और तुझसे टकराया ही नहीं, तुझे परास्त भी किया। मुझे मेरे पुत्र पर गर्व है मेरे पुत्र पर। चिरायु भवा पुत्र, चिरायु भवा। और राहो, तुम स्वयं को क्रूर अवश्य कहते हो, किंतु तुम कायर हो, कायर। यदि तुम सच्चे रूप में क्रूर होते तो मुझ पर घात छुप कर नहीं करते, सामने से करते चुनौती देकर, और तब तुम्हें पता चलता कि केसरी कौन है। रस्सी जल गई, किंतु बल अभी भी बाकी है। कोई बात नहीं। बल को अभी भस्म में परिवर्तित कर देते हैं। सैनिक, इसे तब तक कोड़े मारते रहो जब तक कि ये तुमसे ये ना पूछे मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा नाम क्या है। मारते रहो इसे। महाराज, स्वप्न में भी नहीं सोचा था हमने कि शत्रुओं को दंड देने वाले ये हाथ आज अपने ही महाराज पर राजकुंजी और राजमुद्रिका की मर्यादा में उठाने पड़ेंगे। हम तो क्षमा मांगने योग्य भी नहीं है महाराज। और कितने दिन लगेंगे तुझे मेरा ऋण चुकाने में? बस साहूकार जी, ये फसल आते ही हम आपका ऋण चुका देंगे। तू हर बार यही बोलती है, झूठा आश्वासन देती है। तुझे पता भी है तेरे झूठ से तेरे ऋण का ब्याज बढ़ते बढ़ते कितना अधिक बढ़ गया है, और तेरे पास देने लायक कुछ भी नहीं है। ऐसे में तू मेरा ऋण कैसे चुकता करेगी? हाँ, परंतु एक मार्ग है। जिससे तू मेरा ऋण भी चुका देगी और जीवन भर के लिए तुझे निर्धनता से छुटकारा मिल जाएगा। कहो तो बताऊं? हाँ हाँ साहूकार जी, बताइए ना। तुम्हारी ये 9 यौना पुत्री है ना, इससे मेरा विवाह कर दे। इससे मेरा विवाह कर दे। सारा ऋण भूल जाऊंगा। साहूकार, यदि दोबारा अपने मुंह से ऐसी कलुचित बात कही ना तो तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है भाई। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा था।
तुम्हारी बहन राज करेगी, राज। रानी बनाकर रखूंगा इसे। साहूकार! मालती, तुझे 1 सप्ताह का समय देता हूं। या तो मेरा ऋण चुका दे या फिर अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दे। मेरी बात ध्यान से सुन ले। या तो स्वेच्छापूर्वक विवाह कर दो या फिर बलपूर्वक विवाह करके ले जाऊंगा इसे। याद रखना। मत रो बहन, मत रो। अभी तेरा ये भाई जीवित है। बलपूर्वक तेरे साथ कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। मैं अपना जीवन दे दूंगा, किंतु तुझ पर कोई आंच नहीं आने दूंगा।